नमस्कार। तो 10th क्लास में आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पहला चैप्टर 9th क्लास में भी था। 9th में भी हमने देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। नंबर सिस्टम की शुरुआत यूँ देखा जाए तो नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर काउंटिंग नंबर्स। जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग के लिए नंबर्स कौन से यूज होते हैं? 1 2 3 4, है ना, ये यूज होते हैं। अपन 0 1 2 3 4 नहीं बोलते, ना 1 1 एंड हाफ 2 2 एंड हाफ बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स, और इसको डिनोट करते हैं n से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। एंड दीज आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दीज आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इसके लिए एक्चुअली नेचुरल नंबर्स आए कहाँ से? पियानो वॉज ए मैथमेटिशियन हु गेव सम एंग्शियम्स अबाउट दीज नेचुरल नंबर्स। तो पियानोज एंग्शियम, पियानो, जी पियानो, एक्चुअली जी पियानो ये एक मैथमेटिशियन था जिसने कुछ एंग्शियम्स दिए। एंग्शियम्स क्या होते हैं? एंग्शियम्स वो स्टेटमेंट होते हैं जिसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, दे आर एक्सेप्टेड एज इट इज। जबकि थ्योरम्स जो होती हैं उसका प्रूफ होता है, लेकिन एंग्शियम का कोई प्रूफ नहीं होता। जैसे सूरज पूरब से उगता है, अब इसका क्या प्रूफ देंगे? हमने मान लिया है कि जहां से उगता है उसको पूरब दिशा बोलते हैं। तो दीज आर एंग्शियम्स विच नीड नॉट एनी प्रूफ। तो पियानो ने पहला एंग्शियम दिया था कि 1 इज ए नेचुरल नंबर। उसने शुरुआत की कि 1 एक नेचुरल नंबर होता है। दूसरा एंग्शियम था एवरी नेचुरल नंबर हैज गॉट इट्स सक्सेसर। मतलब जैसे 1 नेचुरल नंबर है तो इसका सक्सेसर होगा 2 नेचुरल नंबर है तो इसका सक्सेसर होगा 3 का सक्सेसर होगा 4। तो सेकेंड एंग्शियम वाज एवरी नेचुरल नंबर has its successor। तीसरा, no two natural numbers have a same successor। No two natural numbers have same successor। तो दो नेचुरल नंबर्स अगर लेंगे उनका सेम सक्सेसर नहीं होगा। जैसे 3 का 4 है तो 6 का भी 4 होगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो दो नेचुरल नंबर्स है तो उनके अलग अलग सक्सेसर्स होंगे। फिर चौथा एंग्शियम है दीज सक्सेसर्स आर यूनिक। तो अगर 3 है
तो उसका सक्सेसर केवल एक होगा 4, इसके अलावा कोई सा भी सक्सेसर नहीं हो सकता। तो 3 का सक्सेसर 4 होगा और 5 भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक सक्सेसर होगा, वो यूनिक होगा। देन फिफ्थ इज इफ S is a subset of नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर्स में से कुछ नंबर्स अगर हम एक साथ में ले लें, तो इफ S is a subset of natural number, 1 belongs to set of natural number, मतलब 1 belongs to set this S, कि S के अंदर 1 है, and S contains all successors. Then S is equal to n. मतलब नेचुरल नंबर में से अगर हमने कुछ सबसेट ले लिया, इसमें से कुछ एलिमेंट्स ले लिए और S के अंदर 1 है और S कंटेन्स ऑल सक्सेसर, तो अगर S के अंदर 1 है और सब सक्सेसर्स हैं, तो 1 है तो 2 भी होगा, 2 है तो 3 होगा, 3 का सक्सेसर 4 होगा, 4 का सक्सेसर 5, ये सब S के अंदर आ गए। इसका मतलब क्या, S खुद नेचुरल नंबर के बराबर बन जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर हो जाएगा। सो दीज वेर 5 axioms given by Peano अबाउट नेचुरल नंबर्स। अब जब एक बार हमने नेचुरल नंबर्स को डिफाइन किया, तो इसके अंदर आते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप छोटी क्लास में याद होगा आपको कि 2 + 3 = 5 होता है। कैसे होता है, दिस इज बाय काउंटिंग, कि अगर हमको 2 + 3 = 5 प्रूव करना है, तो आपको बचपन में करवाया था कि 2 डंडे ड्रॉ करो, फिर 3 डंडे ड्रॉ करो। अगर आपको काउंटिंग आती है तो डंडे ड्रॉ कर सकते हैं और फिर इनको सबको काउंट करो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो काउंटिंग से हमारे पास में एडिशन आता है, काउंटिंग से ही मल्टीप्लिकेशन भी आता है। जैसे 2 × 3 = 6। ये कैसे किया था कि 2 फिर 2 और फिर 2। अगर हम इसको 3 बार 2 2 2 दो डंडे ड्रॉ करते हैं, अब इसको अगर टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज इक्वल टू 6। तो 2 × 3 दिस विल बी इक्वल टू 6। दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम काउंटिंग। वंस वी हैव सीन ऑपरेशन एडिशन, अब एडिशन की प्रॉपर्टी देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के अंदर पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो अगर हमने 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, इन दोनों को ऐड किया तो 5, ये भी नेचुरल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स is a natural number. ये हुई क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी होती है कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे 2 + 3 = 3 + 2, 2 + 3 वो भी 5 होता है, और अगर 3 + 2 मतलब पहले 3 डंडे ड्रॉ करें फिर 2 ड्रॉ करें तो भी 5 ही आने वाला है। तो इन जनरल दिस इज a + b = b + a, अगर नेचुरल नंबर्स हैं ये। तो तीसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ग्रुप वाइज एडिशन की। मींस a + b + c = a + b + c। मतलब ग्रुप वाइज अगर हमको ऐड करना है तो भी रिजल्ट सेम होगा। चौथी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो हमारे पास सेम एलिमेंट आ जाए। अब ऐसा नंबर कौन सा है जिसको 5 के साथ ऐड करें तो 5 ही आ जाए? 0। 3 के साथ ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 0 + 3 = 3, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को a के साथ में अगर ऐड करेंगे, 0 को a के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस a आ जाएगा। Now the question arises whether this 0 is present in set of natural number। इसमें 0 है क्या? 0 नहीं है। इसका मतलब this is not a perfect set, it needs some extension and we extend it to another set which is called set of whole numbers। So next is set of whole numbers। सेट ऑफ होल नंबर्स को डिनोट करते हैं W से। इसके अंदर सब नेचुरल नंबर्स भी होंगे और साथ में 0 भी होगा। 1 2 3 4 0 भी है और ये भी है। जब इसमें 0 आ गया इसका मतलब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब अपन देखें फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है? अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये वो नंबर होगा जिसको गिवन नंबर के साथ में ऐड करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। तो 2 के साथ में किसको ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए? दिस इज -2। तो -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। 3 के साथ में किसको ऐड करें कि 0 आ जाए? सो दिस इज -3। क्योंकि -3 को अगर 3 के साथ ऐड करेंगे वी विल गेट 0। तो एडिटिव इनवर्स मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज द एलिमेंट विच व्हेन एडेड टू गिवन एलिमेंट गिव्स द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या अब जैसे अगर हम देखें कोई सा भी नंबर लिया a इज एनी नेचुरल नंबर, देन -a इज एडिटिव इनवर्स of +a because a plus of -a is equal to identity element 0। तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा, 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5। बट द क्वेश्चन अराइज वेदर -2, -3, -4 these are present in this set of whole number। इसमें नेगेटिव नंबर्स तो है ही नहीं। जब नहीं है इसका मतलब ये परफेक्ट सेट नहीं है। इट नीड्स सम एक्सटेंशन एंड वी एक्सटेंड इट टू अनदर सेट व्हिच इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z से, और इसके अंदर
ये सब तो हैं ही, इसके नेगेटिव नंबर्स भी हैं, मतलब दिस इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. All these are present in set of integers. जहां ये नेगेटिव नंबर्स आ गए तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन के बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लिकेशन डिफाइन तो हम यहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. कैसे आता है? दिस इज ऑल्सो कमिंग बाय काउंटिंग. लेकिन अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो पहली प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज में पहली है क्लोजर, फर्स्ट क्लोजर. तो जैसे एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी थी, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर. अगर इंटीजर्स पे आ गए हम तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर. ठीक है, ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी. दूसरी होती है कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव जैसे हमने एडिशन के अंदर देखा 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, वैसे ही कम्यूटेटिव में हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2. Means here this is A into B, अगर generalize करें is equal to B into A. This is commutative property. Then third is associative. तो associative property ये भी इसके जैसी होगी. यहां पे A plus B plus C is equal to A plus B plus C. तो वैसे ही इसमें हो जाएगी A into B into C is equal to A into B into C. This is associative. फिर चौथी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट्स. आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है 1. क्यों? क्योंकि 1 को किसी के, जैसे हमने इसमें देखा था, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 0 को किसी के भी साथ में ऐड कर दो तो वही नंबर आ जाता है. ऐसे ही 1 को किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 2 is 2, 1 into 5 is 5, 1 into -7 is -7. तो 1 is identity element, क्योंकि इसको किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे we are going to get the same element. तो since here A into 1 is equal to A, therefore 1 is identity element. Then fifth is multiplicative inverse. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे हमने देखा -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a. क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a ये क्या हो जाएगा? ये नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए? तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाता है. 3 को 1/3 से करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाता है. -5 को अगर 1/-5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आर गेटिंग आइडेंटिटी एलिमेंट 1. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि 1/2, 1/3, 1/5 क्या ये इसके अंदर है? आंसर इज नो.
इसका मतलब इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर दिस वी कैन राइट 1/a is multiplicative inverse of a। क्यों? बिकॉज a into 1/a is equal to identity element 1 and these are not present in set of integers। तो इसको अपन एक्सटेंड करते हैं, we get set of rational numbers। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको डिनोट करते हैं Q से, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? Q is the set of all numbers x such that x is in the form of p by q, where p and q both belongs to set of integer, या are integers and q is not equal to 0। इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया है। तो जितने भी फ्रैक्शन टाइप के नंबर्स होंगे, मतलब 1/2, 2/3, 5/7, -7/6 या 6/-7, इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे, दीज विल बी रैशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये भी रैशनल नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, answer will be yes। Why? Because 1 can be written as 1/1, 2 can be written as 2/1, 3 can be written as 3/1, -3 can be written as -3/1। तो किसी के नंबर्स के अपॉन में अगर 1 लिख दिया तो वो हो जाता है रैशनल नंबर। मतलब यहां पे हम अगर देखेंगे तो ऑल दीज सेट्स, मतलब नेचुरल नंबर ये होल नंबर के अंदर है, होल नंबर ये इंटीजर के अंदर है, इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर है। अब रैशनल नंबर के अंदर हमने, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है 2/3, इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके रैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दो टाइप का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब जैसे अगर हम ले 1.5 या 1.25, है ना, तो इस तरह के नंबर, क्योंकि इसके अंदर बस इसके बाद में नंबर्स नहीं दिए हुए हैं। 1.5 को हम लिख सकते हैं 1.5, ये पॉइंट गया तो अपॉन में 1 आया और एक 0 इसकी जगह आ गया, इसको कैंसिल किया तो ये 3/2 आ गया। मतलब ये p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1.25, इसमें 1.25 पॉइंट हटाया 1 आया, फिर इसकी जगह 2 zeros आ गए, इसको 25 से कैंसिल किया तो 5/4 मीन दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। सो वी कैन राइट हियर ऑल terminating decimals are rational numbers। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
तो नॉन टर्मिनेटिंग में इसके अंदर फिर से दो टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर, मतलब यहां पे पॉइंट के बाद में नंबर्स कुछ तो भी आते चलते हैं इंफिनिटी तक, है ना। अब इसमें भी दो टाइप के होंगे। पहला है रैकरिंग, रैकरिंग मतलब जैसे अगर हम लें 1.3333 एंड सो ऑन, दिस इज गोइंग अप टू इंफिनिटी, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.3 रैकरिंग। ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है। और अगर आपको याद हो कि 1.3333 रैकरिंग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप रिकॉल करो इसको x इज इक्वल टू 1.3 रैकरिंग, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यू कैन जस्ट रिकॉल दोज थिंग्स। इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल टू 13.3333 ऐसा हो जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, फिर ये सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस दिस, तो यहां से 9x, दिस इंप्लाइज 9x इज इक्वल टू, दिस बिकम्स 13 माइनस 1, मतलब ये हो गया 12.0। फिर यहां से x इज इक्वल टू 12/9 मीन दिस इज, इसको 3 से अगर कैंसिल करें तो 4/3, और वैसे भी 4/3 या 1.333 ऐसा होता है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है। अगर इसकी जगह हमारे को 1.234 इस तरह का अगर नंबर दिया हो, मतलब 1.234 रैकरिंग बाहर लगा देते, मतलब ये ब्लॉक पूरा का पूरा रिपीट हो रहा। इसको भी आपने किया हुआ, इसको x सपोज कर लो, फिर इसको 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, दिस विल गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये भी, इस तरह के भी जितने भी नंबर्स होंगे, दीज आर रैशनल नंबर। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring numbers are rational numbers. लेकिन अगर इसमें नॉन रैकरिंग हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, अब ये नॉन रैकरिंग है, तो जैसे अगर नंबर मान लो यूं है 1.73205 एंड सो ऑन। अब ये नंबर, इसमें तो अगर आप पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 लाओगे, उसके बाद में ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक 0 लगाएंगे तो ये p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? It cannot be converted in the form of p/q, and actually this is nothing but √3। ये √3 की वैल्यू होती है 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक। ऐसे ही √2, this is 1.4142 and so on। ये √2 की वैल्यू है, बट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आपने ये भी किया हुआ है कि इसको पॉइंट के अंदर कैसे निकालना, आपने डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड की हुई है 8th क्लास के अंदर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये वैल्यू हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। These numbers can never be written in the form of p/q, and these are called irrational numbers.